अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय। एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। तमिलनाडु की सियासत में इन दिनों एक सीक्रेट फाइल की चर्चा हो रही है। विधानसभा में हुई बहस के दौरान इस फाइल का जिक्र खुद सीएम विजय ने किया था, जिसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री विजय के फाइल वाले बयान के बाद विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। सीपीआई-एम और डीएमके ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री के पास वाकई कोई फाइल है तो उसे वो छुपा क्यों रहे हैं, उन्हें तुरंत इसे सार्वजनिक करना चाहिए। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर उनके पास डीएमके के भ्रष्टाचार की कोई फाइल है तो वो उसके बारे में बोलते क्यों नहीं। बता दें कि सोमवार को चेन्नई में एक इवेंट के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने कहा, मैं आज विधानसभा गया था ये सोचकर कि मुख्यमंत्री उन फाइलों के बारे में बात करेंगे जिनका उन्होंने जिक्र किया था। हमें लगा था कि वो कहेंगे कि उन्होंने फाइलें खोल दी हैं। हमें उम्मीद थी कि वो बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्हें पता है कि डीएमके के खिलाफ साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। वे बस हमारी पार्टी और हमारे नेता पर झूठे आरोप लगा सकते हैं। इससे पहले 21 अगस्त को जब इस फाइल को लेकर सदन में जोरदार बहस हुई थी, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को खुली चुनौती दे दी थी। उदयनिधि ने विधानसभा में कहा था कि अगर मुख्यमंत्री के पास पिछली डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार के कोई सबूत हैं तो वे अपनी मेज पर रखी फाइलों को खोलकर दिखाएं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि क्या आप उन फाइलों को तभी खोलेंगे जब कोई ज्योतिषी कहेगा। हमें इसका कोई डर नहीं है। उदयनिधि ने आगे कहा था कि अगर आपके पास सबूत है तो सीधे कार्रवाई कीजिए, हम ऐसी खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ माकपा का कहना है कि अगर सीएम विजय के पास डीएमके के खिलाफ कोई भी फाइलें हैं तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, फिर वो इंतजार क्यों कर रहे हैं। बता दें कि 21 अगस्त यानी कि बीते शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा में जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला था, जब विधानसभा में सड़क निर्माण में अनियमितताओं को लेकर बहस चल रही थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री विजय ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि उनके पास डीएमके सरकार के पिछले कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। विजय ने सदन में सख्त लहजे में कहा, मेरी टेबल पर 2 फाइलें रखी हैं जिनमें डीएमके के कार्यकाल के भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब है। मैं सही समय आने पर सबके सामने लाऊंगा। मुझे अभी ऐसा करने के लिए मजबूर ना करें। जिस पर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय को खुली चुनौती दी थी। स्टालिन ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे अपनी मेज पर रखी भ्रष्टाचार की 3 फाइलों को तुरंत खोलें। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन फाइलों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस दौरान उदयनिधि की कुछ टिप्पणियों को स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने रिकॉर्ड से हटा दिया था। दूसरी तरफ विपक्ष के आरोपों पर मंत्री एन आनंद ने तुरंत जवाब दिया था। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया था कि सरकार के पास पूरे सबूत मौजूद हैं। सही समय आने पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच स्पीकर प्रभाकर ने मुख्यमंत्री का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री किसी बाहरी दबाव में काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री अपने विवेक और प्रशासनिक क्षमता से फैसले लेते हैं। फैसले सरकारी अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक के बाद ही लिए जाते हैं। साथ ही स्पीकर ने सभी विधायकों से फिल्मी संवाद और पंच डायलॉग न बोलने की अपील की थी। फिलहाल सीएम के विधानसभा में बयान के बाद से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष के नेता सीएम विजय से फाइलें सामने लाने की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।